हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के छठे अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। ठीक है, तो इस अध्याय के बाद हम भगवत गीता के प्राय प्राय एक तिहाई हिस्से को खत्म कर लेंगे, क्योंकि भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और इस अध्याय के बाद हम 6 अध्याय खत्म कर लेंगे, तो 33% भगवत गीता खत्म हो जाएगी। इस अध्याय में हम देखेंगे अष्टांग योग की विधि, है ना, किस तरीके से हम अपने मन और अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। और भगवान साथ ही साथ इस अध्याय में बताएंगे कि कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ योग है। अभी तक हमने देखा कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, तो भगवान बताएंगे कि उनके हिसाब से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो आप हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपने प्रयास किया है और प्रैक्टिस की है। पिछले अध्याय का 29वां श्लोक हमने श्लोका ऑफ द डे बनाया था। जी ललिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। भोक्तारं यत्तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। धन्यवाद माता जी। मुझे मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। जी जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। अन्यामिका माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जी हरे धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। मित्तल माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे बहुत कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। विकास पोद्दार प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। भोक्तारां यगतपस्वां सर्वलोकमहेश्वरं सुग्रहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जी माता प्रभु जी, धन्यवाद। प्रयास अच्छा किया आपने। अनुपमा माता जी, हरे कृष्ण। जी माता जी। भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरां सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छते। धन्यवाद माता जी। विद्याधर प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। जी जी जी। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सारे हैंड रेस हैं, हम इतना हैंड आज नहीं ले पाएंगे, समय भी ज्यादा है, हम 2-3 हैंड और लेंगे। रानी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिनेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। भोक्ताराम यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरम हृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। है ना, और हम हैंड नहीं ले पाएंगे, समय भी काफी हो रहा है। क्लास के एंड में हम देखेंगे, अगर हमारे पास थोड़ा समय रहा तो हम करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा अध्याय भी ये लंबा है। जी, तो हम जानते हैं योग क्या है। तो जब हम लोगों से पूछते हैं कि योग क्या है, तो हमें अलग अलग जवाब मिलते हैं ना। कोई कहते हैं कि योग हम इसलिए करते हैं जिससे हमारा वजन कम हो जाए। कोई कहते हैं योग करेंगे तो हम सुंदर बन जाएंगे। कोई कहते हैं हम फिट हो जाएंगे ना। कोई कहते हैं हम जवान बने रहेंगे। कोई कहते हैं हमें सिद्धि प्राप्त होगी। तो क्या यही योग है, या ये योग है ना बैलेंस बनाना, क्या इसे योग कहते हैं, या फिर ये योग है। यहाँ पे देखिए, ये व्यक्ति सांस भी कैसे ले रहा होगा, है ना, क्या इसे योग कहते हैं, या ये हाथ पैर मोड़ने को योग कहते हैं, या ये योग है ना? जो मन वो कर रहे हैं ना, मदिरा पान करते हुए एक्सरसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं हम योग कर रहे हैं।
या ये योग है जिसमें आप बैलेंस बना रहे हैं ना किसी जानवर को अपने ऊपर रख के, या आजकल ये बड़ा फेमस है ना ऑफिस में चेयर योगा। और आप देखिए योग के नाम पे कितनी किताबें निकल गई हैं बाजार में, है ना। चेयर डांसिंग प्रेजेंट्स चेयर योगा, योगा फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, योगा फॉर प्रेगनेंसी, योगा फॉर कैटजेन, देखिए बिल्ली उल्टी लेटी हुई है ना। या यहाँ पे योगा फॉर वेलनेस, बैक केयर योगा, डेस्कटॉप योगा, योगा सीक्रेट फॉर बिजनेस सक्सेस, बिजनेस सक्सेस के लिए योगा, योगा टेनिस, ऑफिस योगा, है ना, न जाने क्या क्या। तो भगवान योग के बारे में क्या कहते हैं हम जानते हैं। हम योग के बारे में क्या साधारणता जानते हैं हमने बताया, है ना। लोगों से आप पूछेंगे पर भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाचा अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है, वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो भगवान ने हमें चौथे अध्याय में क्या बताया था कि भगवत गीता का ज्ञान किसे मिलता है, राज ऋषियों को। राज ऋषि यानी जो राजा है और ऋषि भी हैं। राजा है क्योंकि वो अपना कर्तव्य बहुत अच्छी से निभाते हैं, और ऋषि हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, ये सब राज ऋषि थे। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कर्तव्य को त्यागना योग नहीं है, फल से अनासक्ति योग है। तो अगर हम कर्म फल के प्रति अनासक्त हो जाते हैं और अपने कर्तव्यों का फिर भी पालन करते रहते हैं, यानी काम करना है, कर्म करने हैं, पर फल से अनासक्त नहीं होना है, तो उसे कहते हैं सन्यास और असली योगी। तो सब इंद्रियों को किसमें लगाना है, इंद्रियों के स्वामी की सेवा में। ऋषि के ना ऋषिकेश सेवनम, भगवान श्री कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी, तो उनकी सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना है। तो जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण सन्यासी और योगी कहा जाता है। तो अब हम इस चैप्टर में आते हैं अष्टांग योग क्या है। तो अष्टांग योग जो है वो ध्यान योग की विधि है। तो योग यानी भगवान से जुड़ना, भगवान ने बता दिया असली योगी कौन है। ध्यान योग यानी ध्यान के माध्यम से भगवान से जुड़ना। तो उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस है अष्टांग योग, यानी इसकी एक विधि है जिसके 8 अंग हैं, इसलिए उसे अष्टांग योग कहते हैं। क्या क्या 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो एक एक करके हम थोड़ा संक्षेप में पढ़ेंगे कि इसका क्या अर्थ है। यम मतलब क्या नहीं करना, नियम मतलब क्या करना है, किनका पालन करना है ना। तो नियम हम कहते हैं ना, क्या नियम है, हमें क्या पालन करना है। यम यानी क्या नहीं करना, आसन यानी अलग अलग मुद्राएं है ना। फिर प्राणायाम, प्राणायाम हम सब जानते हैं, सांस की गति को किस तरीके से हम नियंत्रित कर सकते हैं। फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रिय सुख का त्याग, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से, यानी जो भी हमारे इंद्रिय विषय हैं उनसे जो है विड्रॉ कर लेना, उसे हटा लेना। फिर धारणा, धारणा है ध्यान की प्रारंभिक अवस्था। फिर है ध्यान और उसके बाद समाधि। समाधि का अर्थ होता है जैसे कि भगवान के दर्शन हो जाना अपने हृदय में। तो प्राय हम क्या देखते हैं कि अष्टांग योग की पहली 4 विधियों का तो हमें सब अच्छे से पता है, यम नियम आसन प्राणायाम, यहां तक तो सब जानते हैं क्या नियम पालन करने, क्या नियम पालन नहीं करने हैं, है ना, कैसे आसन पे बैठना है, कैसे प्राणायाम करना है। पर उसके आगे भी 4 और अंग हैं, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसके बारे में हम नहीं जानते। तो लोग भ्रमित होते हैं। आप कहते हैं क्या, बोले हाँ मैं तो ध्यान करता हूँ। कैसे ध्यान करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ भगवान का ध्यान लगाता हूँ। ये ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान योग के 8 अंग हैं जो भगवान ने बताए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अगर ये 8 अंग नहीं शामिल हैं तो फिर आप जो ध्यान सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ वो पूर्ण नहीं है। पर यहाँ पे हमें और एक चीज पता चलेगी, क्या, कि ये पूरा जो अष्टांग योग है ये भगवान पे केंद्रित है। भगवान खुद बताएंगे, हम आगे देखेंगे। पर आजकल क्या होता है, कोई कहता है बिंदु पे, है ना, बिंदु पे आप ध्यान लगाइए, आप किसी बल्ब पे ध्यान लगाइए, आप किसी ज्योति पे ध्यान लगाइए, पर ऐसा नहीं है। ये सारा भगवान पे केंद्रित है, तो इसमें लोग अंत तक नहीं पहुंच पाते। तो क्या आप ऐसे योग के लिए तैयार हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए? क्या आप अष्टांग योग के लिए तैयार हैं? क्या ये व्यवहारिक है? तो 6ठे अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं क्या, कि अष्टांग योग कौन कर सकता है, पूर्ण ब्रह्मचारी। तो जो शादीशुदा है वो क्या करें, माताएं क्या करें, बच्चे क्या करें, क्या वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? और जब भगवान इसके बारे में अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन ये अष्टांग योग है, तो अर्जुन क्या कहता है, ठीक है, हम वो भी देखेंगे।
तो हम थोड़ा और पढ़ते हैं। यम यानी उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो एकांत जगह पे बैठना है अगर कोई अष्टांग योग करता है। और आगे भगवान बताएंगे पवित्र स्थान भी होना चाहिए। तो आजकल की क्या समस्या है, जो स्थान एकांत है वो पवित्र नहीं है और जो पवित्र है वो एकांत नहीं है। तो बड़े बड़े शहरों में ये बहुत बड़ी समस्या आजकल बन गई है। फिर नियम, खाना, सोना, काम करना और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोषण यानी बैलेंस्ड तरीके से, नियमित तरीके से खाना है, सोना है, कार्य करना है और मनोरंजन करना है। तो ना अधिक सोना है ना कम सोना है, ना अधिक खाना है ना कम खाना है, इस तरीके से। फिर है आसन, जमीन पर कुसा घास बिछाएं और फिर इसे एक हिरण के खाल से ढक दें। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा, और गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे आसन के लिए, आसन ना ऊंचा हो ना नीचा, क्योंकि अगर आसन बहुत ज्यादा ऊंचा होता है तो गिरने का खतरा रहता है और नीचा होता है तो कीड़े मकोड़ों का डर रहता है। भगवान कह रहे हिरण की खाल से ढको, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी हिरण को मारो, जो मरा हुआ हिरण है उसकी खाल का इस्तेमाल करने की बात हो रही है। और हमें सीधा बैठने को भगवान कह रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, मेरे ध्यान करो। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान कह रहे हैं ऐसा करके मेरा ध्यान करो। तो भगवान ये नहीं कह रहे किसी ज्योति का ध्यान करो, किसी बिजली का ध्यान करो, किसी बल्ब का ध्यान करो, नहीं, भगवान कह रहे हैं मेरा ध्यान करो। तो आजकल क्या है, आजकल भगवान को छोड़ के सब चीज पे ध्यान करवा देते हैं, शून्य पे, वस्तु पे, किसी भी चीज पे, पर ये गलत है। क्योंकि भगवान कहते हैं अगर आप अष्टांग योग करते हैं तो मेरा ध्यान करो। प्राणायाम, आने और जाने वाले श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करना और इस प्रकार अंतिम रूप से जो है ट्रांस में रहना, यानी अंतिम रूप से भगवान के ट्रांस में रहना। फिर आगे क्या है, प्रत्याहार, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। तो भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का क्या अर्थ होता है, हमारे बहुत आइडेंटिटी है ना, हम किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, है ना, किसी के हम एम्प्लॉय हैं, किसी के मालिक हैं। तो ये सारी जो भौतिक अस्तित्व हैं इनको भुला देना। तो जैसे अर्जुन है वो राजा है, वो क्षत्रिय है ना, तो उसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि आप उसे भूल जाएं, उस भौतिक अस्तित्व को भूल जाएं। तो क्या ये व्यवहारिक है? धारणा उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थित हो जाता है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो धारणा यानी ध्यान की प्रारंभिक अवस्था। ध्यान, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी प्रकार पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वो अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। और अंत में समाधि, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है, वह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता रहता है। तो भौतिक अस्तित्व उसकी खत्म हो जाती है, वो परमात्मा से जुड़ जाता है और परम आनंद की प्राप्ति करता है। तो यह है अष्टांग योग के 8 अंग। तो अब इसको सुन के अर्जुन क्या कहते हैं, तो आप भी रेडी रहिए अपना हैंड रेस करने के लिए, आपके पास एक प्रश्न आएगा। अर्जुन पहले क्या कहते हैं वो जानते हैं। योयम योगस्तवा प्रोक्ता सामयेन मधुसूदना इत्स्याहम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो आपसे मेरा प्रश्न है कि अर्जुन ने सीधे सीधे तरीके से बिल्कुल तुरंत क्यों खंडन कर दिया अष्टांग योग का? सुना और खंडन कर दिया 33वें श्लोक में। तो आपको क्या लगता है, आपके विचार में, कि अर्जुन ने अष्टांग योग को क्यों रिजेक्ट किया? आप हैंड रेस करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा विभीषण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि ये व्यवहारिक, कलयुग में व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है जी, धन्यवाद। प्रभु जी कह रहे हैं कलयुग में ये प्रैक्टिकल और व्यवहारिक नहीं है। हरे कृष्णा काजल माता जी। जो भी उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि मन को नियंत्रित करना, क्योंकि उनको लगा कि मन को नियंत्रित करना इतना आसान काम नहीं है। जैसे हमने देखा भी है कि मन कभी इधर भागता है, उधर भागता है। मन पर कंट्रोल पाना इतना आसान नहीं है। मन पर आत्मा का कंट्रोल हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि एक पुरुष के लिए उसका मन पर कंट्रोल करना, क्योंकि ऊपर से वो मैरिड थे,
इतनी सारी विधि भगवान ने समझाई। भगवान तो भगवान है, पर वो सिर्फ उनके सखा थे और शायद भक्त भी होंगे, मैं ज्यादा नहीं जानती प्रभु जी, बट इतना आसान नहीं है, क्योंकि एकदम से उन्होंने अष्टांग योग की विधि बताई। अब हमको एकदम से कोई कह दे कि रेस्टोरेंट जाके खोल लो, हमें जब पता ही नहीं है तो हम उसको डिनाई ही करेंगे ना, कि हमें भैया सिंपल सा रास्ता बताओ। माता जी, आप लखनऊ से हैं क्या? क्या सर? आप लखनऊ से हैं? नहीं नहीं प्रभु जी, मैं मथुरा से हूँ। मथुरा से हैं, ठीक है, ओके। तो माता जी ने बताया कि ये बहुत ही दिक्कत है। क्यों? क्योंकि मन पे कंट्रोल कैसे करें। जैसे माता जी ने उदाहरण दिया कि अगर हमें कोई कहता है रेस्टोरेंट जाके खोल लो, तो हम तुरंत कैसे जाके खोलें? और फिर माता जी कह रहे वो मैरिड है, तो मैरिड आदमी तो ऐसे भी परेशान रहता है ना, तो कहाँ पे जाके अष्टांग योग करेगा? ठीक है माता जी, धन्यवाद। सोमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जो जैसे कलयुग है तो हमारी जो 5 इंद्रियां है, जैसे कल आपने बताया था आंख, कान, नाक, त्वचा और तो यही हमारे कंट्रोल, तो हम कैसे ये वाला अष्टांग योग कर सकते हैं? पांचों इंद्रियां पांचों तरफ भागती हैं। जी, तो माता जी बोल रहे हैं इंद्रिया हमारे बस में ही नहीं है। उसके पहले माता जी ने कहा मन हमारे बस में नहीं है। धन्यवाद माता जी। पवन दुबे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि कलयुग में हम लोगों की आयु बहुत कम है और इसमें हमें समय भी नहीं मिलेगा करने के लिए, और करना तो बहुत मुश्किल है जी। प्रभु जी ने एक और पॉइंट डाला है यहाँ पे कि कलयुग में जो आयु होती है वो सिर्फ 100 वर्ष की होती है। हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है। तो आप सबके पॉइंट बहुत ही अच्छे थे। तो पहले बताया माता जी ने कि अव्यवहारिक है, विभीषण प्रभु ने। फिर माता जी ने बताया मन को वश में कैसे करें। फिर सोमा माता जी ने बताया कि इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पवन प्रभु जी बता रहे हैं हमारी उम्र कम है। तो हम वापस इस श्लोक को पढ़ते हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं? हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल तथा असहनीय, इनटॉलरेबल, टॉलरेट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। यहाँ पे मन के पॉइंट को बता रहे हैं अर्जुन की मन जो है वो बहुत चंचल है और अस्थिर है, तो मैं कैसे कंट्रोल करूं, कैसे ध्यान में बैठूं? तो यहाँ पे क्या है, अर्जुन कब की बात कर रहे हैं? 5000 साल पहले की, जब ना सिनेमा था, ना नेटफ्लिक्स था, ना वेब सीरीज थी, कुछ भी नहीं था। पर अर्जुन कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता। तो हमें समझना है क्या अर्जुन कर सकते थे, क्योंकि अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैं सब कुछ छोड़ के वन में जाने को तैयार हूं, पर मुझे युद्ध नहीं करना। पर अर्जुन ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो हमारी तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं। उन्हें पता है कि कलयुग के जो लोग हैं उनके लिए बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं होगा, तो वो हमारी तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं। वो उन माता जी और बच्चों की तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं जो ब्रह्मचार्य का पालन बिना किए कैसे इसको जो है कर सकते हैं, या ग्रस्त जीवन के लोगों की बात कर रहे हैं जो इसे कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो अब कई लोग बोलते हैं कि इतना अव्यवहारिक है अगर अष्टांग योग कि अर्जुन ने तुरंत खारिज कर दिया, तो भगवान ने इसे भगवत गीता में शामिल ही क्यों किया? जब इसे करना ही नहीं था, अर्जुन को इसे रिजेक्ट ही करना था, तो भगवत गीता में भगवान ने इसका ज्ञान क्यों दिया? आपको क्या लगता है, आपके विचार में ऐसा क्यों हुआ? आप हैंड रेज करके बता सकते हैं, है ना। सही गलत कुछ नहीं, आपके जैसे विचार हो, क्योंकि जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम याद रख पाते हैं कि हाँ ऐसा डिस्कशन हुआ था क्लास में। हरे कृष्णा विभीषण प्रभु जी। प्रभु जी, क्योंकि ये असंभव कार्य नहीं है, संभव है, लेकिन कलयुग के आदमी के लिए असंभव सा ही है, इसलिए भगवत गीता में इसे शामिल किया गया जी। तो प्रभु जी का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभु जी ने पॉइंट रखा कि ये असंभव नहीं है, बट कलयुग के प्राय असंभव है। यानी एक विधि है, ये विधि है, पर कलयुग की विधि नहीं है। ठीक है, सोमा रानी माता जी, हरे कृष्ण। माता जी अनम्यूट कर लीजिए। प्रभु जी, वो जैसे मोह ममता थी उनकी अपने उनके साथ ना, तो इसलिए वो उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उनको ऐसा लग रहा हो, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। अच्छा, तो उनका इसलिए मन चंचल और अस्थिर था कि अपने रिलेटिव के साथ, अपने दादा के साथ, अपने ही ताऊ के साथ मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, वो सारे मेरे ही परिवार के हैं। ठीक है, तो माता जी का पॉइंट ये है कि अर्जुन ने रिजेक्ट किया, पर अर्जुन शायद सही कारण से रिजेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मन अभी मोहग्रस्त था। तो माता जी ने जो पॉइंट रखा उसका जवाब हमें कैसे मिल सकता है? जब भगवान इस श्लोक का क्या जवाब देते हैं हम वो पढ़ेंगे, तो उसमें माता जी के पॉइंट का आंसर हमें मिलेगा कि ये अर्जुन जो कर रहा है रिजेक्ट, वो क्यों सही तरीके से कर रहा है या गलत तरीके से कर रहा है। ठीक है माता जी, आपने अच्छा पॉइंट रखा। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या है
इसमें भगवान इस अष्टांग योग की विधि का क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि क्या है, भगवान बताएंगे हमें इस अध्याय के अंत में कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तो अभी भक्ति योग अगर सर्वश्रेष्ठ है तो सिर्फ भगवान अगर भक्ति योग की बात करते तो हम क्या सोचते हैं, अरे भगवान ने कहा है हर समय मुझे याद करो, मैं कैसे करूं भगवान को याद? भगवान कुछ बता देते, मैं कहीं मुद्रा में बैठ जाता, है ना। तो भगवान ने वो भी बता दिया, तो जिससे हमें पता चले कि ये रास्ते हैं, कठिन रास्ता ये है, आसान रास्ता ये है। क्योंकि अगर सिर्फ आसान रास्ता बताते तो हम क्या सोचते हैं, भगवान ने सबसे कठिन रास्ता बता दिया। पर क्योंकि अब हमें कठिन रास्ता भी पता चल गया तो हमें ये भी पता चल गया है कि हाँ, भक्ति योग जो है वो सबसे व्यवहारिक और सबसे सरल है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, कई बार माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं तो उन्हें पता है सही रास्ता कौन सा है, आसान रास्ता कौन सा है, पर जिससे आसान चीजों का महत्व पता चले बच्चों को तो वो उसे कठिन मार्ग भी बताते हैं, कि जिससे उन्हें पता चले कि ये मार्ग है और ये सरल है, तो वो सरल वाले को भी कठिन ना मानना शुरू करें। ठीक है, तो अर्जुन यहाँ पे नहीं रुकते हैं, अर्जुन और बोलते हैं भगवान को, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्कुरम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इस वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो भगवान बता रहे, हे कृष्ण, सॉरी अर्जुन बोल रहे हैं, हे कृष्ण, मैं वायु को तो कंट्रोल में कर सकता हूं पर मन को कंट्रोल में नहीं कर सकता। तो देखिए कौन कह रहा है, अर्जुन, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हम कहते हैं हाँ हाँ मन मेरा कंट्रोल में, हाँ मुझे मन पे पूरा नियंत्रण है, पर अर्जुन क्या कह रहे हैं, मैं वायु को वश में कर सकता हूँ। हम तो वायु को देख भी नहीं सकते हैं, अब वो वायु को वश में कर सकते हैं। और वो कह रहे हैं मन उच्छृंखल है, यानी विचलित करने वाला है, हठीला है, बहुत जिद्दी है और अत्यंत बलवान है, बहुत ज्यादा बलवान है, तो मैं इसको वश में नहीं कर सकता। अब भगवान क्या उत्तर देते हैं हम देखते हैं ना। तो माता जी ने कहा था कि अर्जुन की जो ये रीजनिंग है ये मोह के कारण है, ये गलत है। तो भगवान का क्या मत है हम देखते हैं। श्री भगवान उवाचा असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यासेन असंशयं महाबाहो, हे महाबाहु कुंती पुत्र, भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। तो भगवान ने अर्जुन की हाँ में हाँ मिलाई। अर्जुन ने कहा चंचलम मना कृष्णा, भगवान कहते हैं असंशय महाबाहु, कोई संशय नहीं है अर्जुन, ये जो है बहुत ज्यादा चंचल है। मनो दुर्निग्रहम चलम, पर भगवान वहां नहीं रुकते हैं, भगवान अगली लाइन बताते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, यानी किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो अर्जुन निसंदेह, विदाउट डाउट, मन को वश में करना बहुत कठिन है, पर ऐसा कर सकते हो। कैसे? अभ्यास के द्वारा और विरक्ति के द्वारा, प्रैक्टिस एंड रिनंसिएशन। ठीक है, तो अभ्यास यानी हमें जानना है, हमें सीखना है कि कोई भी चीज जो है उसका शॉर्टकट नहीं है, अभ्यास बहुत आवश्यक है। भगवान भी अभ्यास पे जोर डाल रहे हैं, तो हमें भी अपने जीवन में कोई भी चीज हम अटेम्प्ट करें, कोई भी चीज करें, उस चीज में पहले ही हार नहीं मान लेनी चाहिए, है ना। हमें धीरे धीरे अभ्यास करते करते उसमें परफेक्ट होना चाहिए। तो इसमें समय लगता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरा है विरक्ति। विरक्ति यानी अटैचमेंट हटानी है। तो अटैचमेंट कैसे हटेगी? अटैचमेंट ऐसे नहीं हटेगी ना, जैसे छोटे बच्चे को आपने बोल दिया चलो ये कार्य मत करो, नहीं, उसे दूसरे कार्य में लगाना है। तो हमें भगवान, अपने इंद्रियों को, अपने मन को किसमें लगाना है? भगवान की सेवा में। और जब ऐसा होगा तो हमने क्या पढ़ा है दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में, कि जब उच्च रस का आस्वादन हो जाता है तो निम्न रस हम अपने आप भूल जाते हैं। तो जो भौतिक चीजों में आज हमें आसक्ति है ना, कि मैं एक बहुत बड़े घर में रहना चाहता हूँ, है ना, मेरे 100 नौकर चाकर हों, मेरे पास 10 गाड़ियां हो कम से कम, है ना, मैं यहाँ रोज फॉरेन ट्रिप में जाऊं, हर साल 10 बार जाऊं, ये सब जो हमारी भौतिक आसक्तियां हैं, ये क्या है? भौतिक रस, निम्न रस। और जब भक्ति के रस का आस्वादन होता है तो हम इन निम्न रस को भूल जाते हैं, तो उसे कहते हैं विरक्ति। ठीक है, तो 2 चीज बताई भगवान ने, विरक्ति और आसक्ति। तो अब हम कैसे अभ्यास शुरू कर सकते हैं? अभ्यास हम कर सकते हैं नवदा भक्ति से, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भगवान के बारे में श्रवण करके, उनका कीर्तन करके, उन्हें याद करके। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारे अभ्यास का सबसे पहला कदम है। तो इससे क्या होगा? इससे हमारी मन की जितनी दुश्चिंताएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी, और क्या होगा? हम भगवान में ध्यान लगा पाएंगे। ठीक है,
तो मन हमारा दोस्त है या दुश्मन? आप बताइए हैंड रेस करके। जो हमारा मन है वो हमारा मित्र है या हमारा दुश्मन है? आपको क्या लगता है? सोमा माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी ये दोनों ही है। जैसे कोई हम काम करते करते कोई खुशी की बात सोच ले तो खुशी होती है, मतलब वो दोस्त है हमारा। और जब हम जैसे हमारा कोई बुरा वक्त हम याद कर लेते हैं, या किसी ने कुछ बोल दिया, उसने ऐसी किया वैसी किया, तो वो फिर हमारा मन ना मतलब अपने आप से उसके तरफ दूर होगा, दुखी होगा। तो ऐसे वो ही मन हमारा दुश्मन है। तो जी, दोनों ही चीज है ये। तो माता जी कह रहे हैं मन दोनों है, दोस्त और दुश्मन, ये परिस्थिति पे निर्भर करता है। ठीक है, काजल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। मैं ऐसा मानती हूँ कि वैसे तो जो माता जी ने कहा कि मन हमारा दोस्त और दुश्मन दोनों है, करेक्ट है। पर मैं मानती हूँ कि हमारा मन है ना जो हमारा दोस्त ज्यादा है, क्योंकि हमें ना ये नहीं चाहिए कि मन हम पे कब्जा करे, कि जो मन कहेगा हम वो कहेंगे। ये होना चाहिए कि हम अपनी भक्ति के द्वारा ना उसको नियंत्रित कर पाए। हालांकि बहुत असंभव नहीं है और संभव आसान भी नहीं है। और धीरे धीरे हम उसको ऐसे अभ्यास करें कि जो हम उसे सिखाएं, कि मान ऐसा कहना कि हम जो सुन रहे हैं, जो देखते हैं, वही हमारा मन सीखता है। तो अगर हम उसको सुबह सुबह ही अगर भजन सुना देते हैं तो उस पूरे दिन ना उसी अवस्था में रहता है। जी। तो मन हमारा दोस्त है और वो हमें बहुत अच्छी जगह भी ले जा सकता है, और कहीं ना कहीं भगवान की शरण तक वही ले जा सकता है। बस उसको सिखाना है। एक छोटे बच्चे की तरह है मन, उसको जो सिखा दिया जाएगा ना प्रभु जी, बस वो वही करेगा। मैं ऐसा मानती हूँ। जी, तो माता जी कह रहे हैं कि मन दोनों है, पर अगर उसे हम नियंत्रित कर लें तो वो हमारा दोस्त है, उसे ट्रेन करना होगा। ओके, अनामिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मन अगर वश में है तो दोस्त है, अगर वश में नहीं है तो वो दुश्मन है। जी, माता जी ने बहुत ही सटीक जवाब दे दिया है कि अगर ट्रेंड है, वश में है तो दोस्त है, अगर ट्रेंड नहीं है तो दुश्मन है। ठीक है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, फिर हम बाकी 100 और क्वेश्चंस में लेंगे। तो मन दोनों है, बिल्कुल सही जवाब दिया आप सबने। दोस्त भी है और दुश्मन भी है, परिस्थिति पे निर्भर करता है। कैसे? मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। यानी नियंत्रण शब्द बहुत ही आवश्यक है। तो माता जी ने बताया, दोनों माता जी ने, नियंत्रित अगर है तो दोस्त है। तो जैसे अगर नियंत्रित है तो क्या है? आग है ना, उससे आप रॉकेट छोड़ सकते हैं। नियंत्रित अग्नि रहती है, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, आप उसे चंद्रमा भेज सकते हैं, उसे मंगल ग्रह भेज सकते हैं, अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। हवाई जहाज में जो अग्नि है वो नियंत्रित है, आप एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। सूर्य की जो अग्नि आपके पास आ रही है वो नियंत्रित रूप में आ रही है, इसीलिए आप आनंद उठा पा रहे हैं उसका। पर यही आग जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है, जैसे कि जंगल में जो आग लगती है तो तबाही मचा देती है। तो मन इसी आग की तरह है, नियंत्रित है तो मित्र है, नियंत्रित नहीं है तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है। वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है, पूरी तरीके से तबाह कर सकता है अगर आप मन पे नियंत्रण नहीं करते। तो आजकल हम देखते हैं क्या लोग क्या कहते हैं, मेरे मन का क्या है ना, मेरे मन को बहुत दुख हुआ, मेरे मन की तो कोई भी नहीं सुनता है, मेरे मन का क्या। तो आप समझ लीजिए वो अपने दुश्मन के पूरे कब्जे में है, उसके दुश्मन उस पर पूरी तरीके से हावी हो चुका है ना। और पहले के बुजुर्ग लोग क्या कह रहे थे, मन का मराया चरखा। तो कितनी सत्य बात है कि मन की मत सुनो, क्योंकि मन आपको डुबोएगा। तो मन को नियंत्रित रखना है, जहां पे मन को नियंत्रित नहीं रखेंगे वहीं पे आपका सर्वनाश शुरू हो जाता है ना। इसलिए भगवान क्या कहते हैं आगे, बंधुरात्मात्म नास्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। ठीक है, तो भगवान ने यहाँ पे क्लियर कट बता दिया है। जैसे एक जिद्दी घोड़ा है ना, तो जिद्दी घोड़ा बहुत जिद्दी है, किसी की बात नहीं मानता, हमारे मन की तरह है, पर धीरे धीरे हम उसे दोस्त बनाते हैं। तो इसी तरीके से मन को हमें धीरे धीरे नियंत्रित करना है। तो जैसे मान लीजिए आप सुबह सुबह उठते हैं, क्या होता है, आप अलार्म लगाते हैं 5 बजे का, फिर कोई लोग हैं जो तुरंत उठ जाते हैं और तुरंत अपनी मालाएं करते हैं, तुरंत मंगल आरती अटेंड करते हैं। किसी की 6 बजे अगर क्लास होती है तो नहा धो के क्लास में बैठते हैं, मन नियंत्रित है। पर कोई क्या करता है, अरे अभी तो 5 ही बजे, प्रभु जी तो 6:05 पे आते हैं, मैं थोड़ा और सो जाता हूँ। फिर वो सो जाते हैं 15 मिनट और, फिर स्नूज करते हैं, फिर 6 बजे उठते हैं,
लगता है अरे 5 मिनट और, फिर 6 बजे उठते हैं, अरे आज तो मैं नहा भी नहीं पाऊंगा, प्रभु जी ने एक दिन कहा था बिना नहाए क्लास अटेंड मत करना, चलो आज मैं सो जाता हूँ। और फिर वो सीधा 7 बजे उठता है या 8 बजे उठता है। फिर अगले दिन क्या, अगले दिन ऐसा ही होता है, तो उसे लगता है अरे कल तो सैटरडे संडे है, बहुत समय है मेरे पास, मैं यूट्यूब पे उनकी क्लासेस सुन लूंगा। तो मन आप पे हावी हो चुका है, धीरे धीरे आपने अपने दुश्मन को पनाह दे दी है और आपको पता भी नहीं चला कब आप उसके गुलाम बन गए। ठीक है, तो इसे कहते हैं अनियंत्रित मन। तो हमें क्या करना है, हमें मन को नियंत्रण में लाना है। कैसे लाएंगे, डांट के नहीं, आप भगवान की सेवा में उसे लगाइए, भगवान के नाम का जप करिए, भगवान की ओर उसे मोड़िए। जब उसे उच्च रस का आस्वादन होगा तब निम्न रस अपने आप भूल जाएगा। सोना है, आराम करना है, चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, लिकर पीनी है ना, क्लबिंग जाना है, दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करना है, मुझे तो ये करना है, तो ये सारी जो निम्न रस है, भौतिक रस है, ये धीरे 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 सब खत्म हो जाएंगे जब आप भगवान की सेवा शुरू करेंगे। और भगवान का जप जो है वो भगवान की सेवा ही है, भगवान का नाम लेना भगवान की सेवा है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो क्लास के शुरू में अभ्यास करते हैं भगवान के नाम का लेना, एक माला, तो आप सब कोशिश करिए कि आप भी उससे जुड़े और कम से कम एक माला अपने जीवन में उतारें। अर्जुन ने कहा, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहे हैं, क्योंकि ये सब हमारे प्रश्न हैं, एंड आप देखेंगे कि हाँ आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहे थे। कई लोग तो भक्ति में इसीलिए नहीं उतरते हैं क्योंकि उनको इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिलता है। तो क्या प्रश्न है, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि कई लोग भक्ति शुरू करते हैं पर उसे खत्म नहीं कर पाते, उनका क्या होता है। अब हम क्या सोचते हैं ना, कई लोगों के मन में रहता है अरे मैं भक्ति तो शुरू कर दूं पर ना जाने भगवान मिले ना मिले, इतनी शुद्धता तो मेरे अंदर है ही नहीं, मैं ऑलरेडी 50 का तो हो ही गया हूँ, 10 साल में तो क्या ही कर लूंगा, चलो अभी भौतिकता में रहो, अगले जन्म में देखा जाएगा। कई लोग इस कारण भक्ति में नहीं उतर पाते हैं। तो अर्जुन का वही प्रश्न है कि जो अपनी भक्ति कंप्लीट नहीं कर पाते उनका क्या होता है। तो इसमें भगवान उनको 2 श्रेणियों में बांटते हैं। सबसे पहले क्या, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। तो मान लीजिए आपने भक्ति शुरू करी और बहुत समय तक भक्ति नहीं कर पाए और आपकी मृत्यु हो जाती है किसी कारण, तो क्या है, इसमें भगवान बताते हैं कि वो क्या करेगा, पवित्र आत्माओं के बीच में अनेक वर्षों तक भोग करेगा। तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, अच्छे लोक मिल जाएंगे, आप बहुत समय तक वहां पे भोग करेंगे। फिर क्योंकि अब आपके पुण्य जो चीजें खत्म हो गई हैं, अब आप वापस आएंगे, पर कहाँ पे आएंगे, सदाचार पुरुषों के परिवार में या धनवान के कुल में। तो धनवान के कुल में आने का अर्थ ये नहीं है कि आप वहां पे मौज करें, पैसे उड़ाएं, गाड़ियां खरीदें और गलत आदतें पालें, नहीं। उसका अर्थ यह है कि आपको अपने जीविका उपार्जन के लिए समय व्यर्थ नहीं करना है और सीधे भक्ति में लग जाना है। यानी आपके पास सारे साधन हैं जिससे आप अपना सारा समय भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ने में, सर्विसेज देने में, सेवा करने में और साधना करने में। ठीक है ना, तो भक्ति के 3 अंग हैं प्राय, साधना, सेवा और शास्त्र अध्ययन। तो इन तीनों में आप अपना समय लगा सकते हैं। तो ये आशीर्वाद की तरह भगवान देते हैं। तो जिनके मन में भी ये प्रश्न है कि हम भक्ति करेंगे, बीच में छूट जाएगी तो क्या होगा, तो निश्चिंत रहिए, जैसा हमने पहले बताया था, अगर आपकी भक्ति 10% पे छूटती है तो अगले जन्म पे आप 11% से शुरू करेंगे, 50% पे छूटती है तो 51 से शुरू करेंगे। पर भौतिक जिंदगी आपको 0 से ही शुरू करनी पड़ती है। कोई कितना ही बड़ा लॉयर क्यों ना बन जाए ना, सुप्रीम कोर्ट का, पर अगले जन्म में उसे फिर से अपनी LLB की डिग्री लेनी पड़ेगी, फिर से उसे जो है किसी लॉयर के पास प्रैक्टिस करना होगा, फिर से उसे सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट से शुरू करना होगा, फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। पर भक्ति में क्या होता है, भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भक्ति में जहां आप खत्म करते हैं वहीं से शुरू करते हैं। तो आप देखते हैं ना, किसी परिवार में छोटे बच्चे, इतना हमारे पास वीडियो आते हैं ना, 3 साल 4 साल की, इतना सुंदर भजन कर रहे हैं, क्यों, पिछले जन्म में उन्होंने भक्ति करी और वहीं से वो शुरू कर रहे हैं। और एक श्रेणी क्या होती है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। अब मान लीजिए दीर्घ काल तक, बहुत समय तक उसने भक्ति करी, तो उसका क्या होगा, अब उसको ऐसा परिवार मिलेगा, उसको वैष्णव परिवार मिलेगा और जन्म लेते ही उसे भक्ति मिलेगी, क्योंकि उसमें सारे जो व्यक्ति हैं सब बुद्धिमान है, यानी सब बुद्धि योग से, सब भक्ति योग से भगवान से जुड़े हुए हैं। तो तुरंत बचपन से उन्हें भक्ति मिल जाएगी, जिससे आगे चल के वो गुरु बनेंगे, है ना, आगे चल के वो क्या करेंगे, जो भगवान की जो प्रचार प्रसार में बहुत आगे जाएंगे। तो ये चीजें तो भगवान ने साफ साफ हमें यहाँ पे संकेत दे दिया है कि भक्ति जो है, हमें कहीं भी रुक भी जाए हमारी बीच में तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि वहीं से अगले जन्म में हम दोबारा भक्ति शुरू करेंगे। तो सबसे बड़े योगी कौन है? तो हम देखते हैं नारद मुनि, हर समय उनके मुंह पे नारायण नारायण नारायण, तो हर समय उनके मुंह पे भगवान का नाम रहता है। ऐसा कोई भी समय नहीं है जो उनके मुंह पे भगवान का नाम नहीं रहता। तो जितने भी हमने देखे ना, कई तरीके के अब हमने देख लिए योग पद्धति। सबसे पहले हमने अध्याय 3 में देखा कर्म योग, यानी किस तरीके से कर्म करके हम भगवान से जुड़ सकते हैं, निष्काम कर्म। फिर ज्ञान योग, किस तरीके से हम ज्ञान को अर्जन करके भगवान से जुड़ सकते हैं। फिर अष्टांग योग, जो हमने इस अध्याय में देखा कि अष्ट जो हमारे 8 जो इसके चरण है उनको करके भगवान से जुड़ा जाता है। पर अंत में क्या होता है, ये सारे भक्ति योग तक ही जाते हैं। तो एक सीढ़ी की तरह है, सबसे नीचे कर्म योग, उसके ऊपर ज्ञान योग, उसके ऊपर अष्टांग योग और सबसे ऊपर भक्ति योग। तो बिना भक्ति के हम जो है भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमें जानना है कि भक्ति योग के बिना भगवान के धाम में एंट्री नहीं मिल सकती। तो सारे योग जो है वो भक्ति योग में ही जाके मिलते हैं। और इसे हम 12वें अध्याय में और ध्यान से देखेंगे, जब भगवान हमें एक एक स्टेप के बारे में बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंद्रियों से। कर्म योग का मतलब है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। ठीक है, तो हमने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दी। फिर हम ऊपर बढ़ते हैं तो ज्ञान योग यानी बुद्धि को, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाते हैं। फिर हम और ऊपर बढ़ते हैं तो हम अपने मन को ध्यान करके हम अपने मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं। ठीक है, तो कर्म योग से हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। फिर उसके ऊपर हम बढ़ते हैं ज्ञान योग, ज्ञान योग में हम अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाते हैं। फिर उसके ऊपर हम बढ़ते हैं ध्यान योग, ध्यान योग में हम अपने मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं। फिर उसके ऊपर आती है भक्ति, भक्ति में क्या हुआ, इंद्रिया मन बुद्धि तो लगती है, साथ में हमारी आत्मा भी भगवान की सेवा में लग जाती है। हम सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं भगवान के ऊपर। ठीक है, तो पूरी तरीके से हम भगवान की प्रेमा भक्ति में लगते हैं। तो अब इस अध्याय में भगवान हमें बताएंगे कि कौन सा योगी जो है वो उनका फेवरेट है। तो हमने देखा कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, अष्टांग योगी, भक्ति योगी। तो भगवान के हिसाब से कौन सा फेवरेट है उनका, है ना, क्योंकि हमें वही बनने की कोशिश करनी है। तो भगवान क्या कहते हैं, योगी नामापि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो भगवान ने क्या कह दिया, सबसे श्रेष्ठ कौन है, जो भगवान का प्रेमा भक्ति करता है, यानी भक्त जो है, जो भक्ति योग करते हैं वो है भगवान के फेवरेट। ठीक है, इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, फिर से हम पढ़ते हैं, जो अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, हर समय अपने अंतःकरण में भगवान के बारे में सोचता है, मन मना, है ना। एक और श्लोक आता है 9 अध्याय में, हम देखेंगे 34वां, मन मना मम भद भक्तो, यानी मन में हमेशा भगवान के बारे में सोचता है। दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, यानी हमेशा प्रेमा भक्ति, प्रेम से भगवान की भक्ति करता है। भक्ति यानी डिवोशनल सर्विसेज, तो भगवान की सेवा में लगा रहता है और योग में मुझसे परम अंतरंग में युक्त रहता है, यही मेरा मत है। तो भगवान ने किसे सर्वश्रेष्ठ बता दिया है, जो भक्ति योगी होता है, जो भगवान की प्रेमा भक्ति करता है उसे। ये हमारा श्लोक ऑफ द डे भी आप इसे नोट कर लीजिए 6.47, जिसमें भगवान ने अपना डिसीजन दिया है कि कौन सा योगी उन्हें पसंद है और कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे अभी कि पहले जो 6 अध्याय दिखे हमें क्या दिखे, कर्म योग प्रधान, जिसमें हमने कर्म योग के बारे में जाना ज्यादा। कल से जो हम अध्याय देखेंगे 7 से 12 वो है भक्ति योग प्रधान, इसमें हम भक्ति के बारे में देखेंगे। और 13 से 18 जो आखिरी 6 अध्याय हैं वो होंगे ज्ञान योग प्रधान। तो यहाँ पे हम अलग अलग युगों में अलग अलग जो भगवत प्राप्ति की विधि थी उसको जानते हैं। तो सतयुग में क्या था, सतयुग में लोगों की आयु बहुत ज्यादा थी, 1 लाख वर्ष। तो वहां पे भगवत प्राप्ति का जो रिकमेंडेड जो प्रोसेस था, प्रक्रिया थी, वो क्या थी, ध्यान करना। तो भगवान के ध्यान में लोग बैठते थे, तो अष्टांग योग लोग करते थे, है ना। हम देखते थे क्या, हम देखते हैं ना सतयुग में लोग जाके पहाड़ों पे ध्यान पे बैठ जाते थे, हजारों साल। कितनी तपस्या करी, 10,000 साल, ऐसा कहते थे ना, 10,000 साल के बाद भगवान प्रकट हुए। तो वो सतयुग की बात हो रही है, वहां पे लोगों की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी, तो वो ध्यान करते थे। फिर त्रेता आया, त्रेता में लोगों की आयु घट के 10,000 वर्ष की हो गई। वहां पे अब ध्यान करना संभव नहीं था, तो उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने यज्ञ शुरू किया। तो बड़े बड़े यज्ञ करने जाने लगे, जिससे भगवत की प्राप्ति होने लगी। इसलिए भगवान कहते हैं ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम,
यानी सारे यज्ञों का परम भोक्ता मैं ही हूं। तो जो उससे भगवान विष्णु को खुश किया जाने लगा। फिर आया द्वापर। अब लोगों की आयु घट गई, 1000 साल हो गई। तो द्वापर में ना तो ध्यान संभव था और ना ही यज्ञ। क्यों? क्योंकि आयु भी इतनी नहीं थी कि ध्यान करे, और यज्ञ के लिए सामग्रियां भी उतनी स्वच्छ नहीं थी, उतनी शुद्ध नहीं थी। तो द्वापर में क्या होने लगा? विस्तृत मंदिर पूजा। तो यानी बड़े बड़े मंदिर बनाए जाने लगे और भगवान की पूजा अर्चना की जाने लगी। तो आप देख सकते हैं हमारे देश में जितने भी पुराने बड़े बड़े मंदिर हैं सब 5000 साल से पुराने हैं, क्योंकि उस समय द्वापर था। कलयुग सिर्फ 5000 साल से ही है, उसके पहले द्वापर का टाइम था। तो जितने बड़े और जितने प्राचीन और जितने भव्य मंदिर हैं वो सब द्वापर युग के हैं। फिर उसके बाद क्या आ गया? जिस युग में हम खड़े हैं, कलयुग। तो कलयुग में ना तो आप ध्यान कर सकते हैं क्योंकि आपकी आयु सिर्फ 100 वर्ष की है, वो भी मैक्सिमम। ना ही आप यज्ञ कर सकते हैं क्योंकि ना जो है आहुति यानी जो द्रव्य है वो शुद्ध रहा, ना मंत्र उच्चारण शुद्ध रहा। फिर ना ही आप बड़े बड़े विस्तृत मंदिर पूजन कर सकते हैं। अभी क्या है? अभी कहने का है चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, यानी भगवान के पवित्र नाम का जप। तो कलयुग में जो रिकमेंडेड प्रोसेस है, जो रिकमेंडेड विधि है, वो है भगवान के पवित्र नाम का जप करना। ठीक है? भगवान क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा अमृत में कहते हैं, शिक्षा अष्टकम में कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण है क्या? नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्तिर, यानी मैंने अपने नामों में, भगवान आपने अपने नामों में अपनी सारी शक्ति दे दी है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्तिर, निज यानी खुद की, सर्व यानी सारी शक्ति, यानी भगवान के नाम में भगवान ने सारी शक्ति दे दी है। और भगवान के नाम अभिन्न है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं? इसलिए शिक्षाष्टकम में कहते हैं नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्तिर। तो शास्त्र संदर्भ ये शास्त्रों में आता है कि कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। तो इसे श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 17वें अध्याय के 21वें श्लोक और चैतन्य चरितामृत के मध्य जो लीला है उसमें भी 6ठे अध्याय के 242वें श्लोक में क्या लिखा हुआ है? हरेर नाम इफ केवलम कलो नास्तवे 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 गति अन्यथा, यानी हरि का नाम कली के कलमशों को नाश करने के लिए और कोई चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है। तो 3 बार चीख चीख के हमारे शास्त्र कह रहे हैं ना। जब कोई चीज हमें बहुत फोर्सफुली कहनी होती है तो हम क्या कहते हैं? नो नो नो। तो शास्त्र कह रहे हैं हरेर नाम इफ केवलम, केवल हरि का नाम। किस लिए? जो कलयुग के कलमशों को नाश करने का और कोई भी तरीका नहीं है, और कोई भी तरीका नहीं है, और कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है? तो झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो आज हमारे शास्त्र चीख चीख के कह रहे हैं। अब हमें देखना है कि हमें बुद्धिमान बनना है या हमें मूर्ख वाली जिंदगी जीनी है। सब कुछ जानते हुए भी अगर हम इसको नहीं अपनाते हैं तो हम निश्चित रूप से मूर्ख ही कहलाएंगे। ठीक है? तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ भगवान का नाम लेना है। और भगवान का नाम लेने में बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं है। एक माला में 6 से 7 मिनट ही लगते हैं। ठीक है? तो क्या जप है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये महामंत्र कहाँ मिलता है हमें ये मिलता है कली संतरण उपनिषद में। तो कली संतरण उपनिषद में ये लिखा गया है कि ये महामंत्र है। और ब्रह्मा जी क्या लिखते हैं इसके बारे में? इति षोडशक नाम कली कलमश नाशनम नता परोतरोपया सर्व वेदेषु दृश्यते, यानी मैंने सारे वेद छान मारे, पर मुझे इन 16 शब्दों के अलावा कली के कलमशों को नाश करने के लिए और कोई उपाय नहीं दिखा। इति षोडशक नाम यानी ये 16 शब्दों का जो मंत्र है, कली कलमश नाशनम, ये जो कलयुग के कलमश है उनको नाश करता है। नता परा तरोपया यानी नहीं मिला, सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद मैंने छान मारे पर मुझे और कुछ भी नहीं दिखा। तो ये कौन कह रहा है? ये साक्षात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ठीक है? तो हमें जो है शास्त्र की बात माननी चाहिए। तो कोई बता सकता है क्या? जैसे यही मंत्र है, अगर हम इसे जप की तरह करें तो कैसे बोलें, और संकीर्तन की तरह करें तो कैसे बोलना चाहिए? कोई हैंड रेज करके बताइए। इसी मंत्र को अगर जप की तरह करना है तो कैसे करना है, संकीर्तन की तरह करना है तो कैसे करना है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो हो गया चैंटिंग।
और जब में जो मैंने सुना है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर। हम एक और सुनते हैं, अनामिका माता जी। अच्छा हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। जैसे हमें कीर्तन करना है तो ऐसे कर सकते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अगर जप करना है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे धन्यवाद। कृष्ण। माता जी ने कीर्तन में पहले हरे राम बोला, तो आप हरे राम भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप हरे कृष्ण भी बोल सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो जप और संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है जी, धन्यवाद आप सबको, बहुत ही सुंदर। तो कीर्तन हम जितनी बार भी करें हमें लगता है कम। ठीक है, तो हमने देख लिया शास्त्र संदर्भ। अब श्रीमद् भागवतम में भी बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि मेरे प्यारे राजा, तो ये कौन किसको कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी जो है वो परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। परीक्षित महाराज कौन है? किसी को पता है क्या परीक्षित महाराज कौन है? बता सकते हैं आप हैंड रेज करके। श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को कही जा रही है सुखदेव गोस्वामी द्वारा। तो परीक्षित महाराज कौन है? जी माता जी। अर्जुन के पोता थे। अर्जुन के पोते। और किसके पुत्र? अभिमन्यु के। जी अभिमन्यु के। बहुत ही सुंदर बताया माता। तो अर्जुन के पोते अभिमन्यु के पुत्र, उनको कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी। क्या बता रहे हैं? मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। तो साक्षात श्रीमद् भागवतम में ये बता रहे हैं अर्जुन जी के पोते को कि कली में बहुत गंदगी है, बहुत ज्यादा, पर इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? सिर्फ भगवान का नाम लेने से हम भगवत धाम को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगले 10,000 वर्षों तक जिसने भी इस चीज का लाभ उठा लिया वो भगवान धाम को बहुत आसानी से प्राप्त करेगा। उसके बाद क्या होंगे? सीनार आचार्य बताते हैं उसके बाद होगा एसिड रेन, और सारे वेजिटेशन, सारे खाद्य पदार्थ खत्म हो जाएंगे और इंसान को खाने लगेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें इस जो गोल्डन पीरियड कहते हैं इसे कलयुग का, इसका फायदा उठाना है। और हमें बहुत कुछ करने को नहीं कहा जा रहा है, हमें सिर्फ भगवान का नाम लेने को कहा जा रहा है। और धीरे धीरे मालाओं को बढ़ाते 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 16 माला करिए और मंगल आरती अटेंड करिए, भगवान के नाम का जप करिए, भगवान को लगा के प्रसादम खाइए। बस इतनी छोटी छोटी चीजें करने से हम भगवत धाम को प्राप्त होंगे और वापस इस जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि ठीक है 1 माला रिक्वायरमेंट है, बट हमें लक्ष्य हमारा 16 माला का है। 16 माला करेंगे तो बहुत मन में शांति आती है ना। फिर धीरे धीरे आप 4:30 बजे मंगल आरती को अटेंड करने की कोशिश करिए, फिर आप भगवान को लगा हुआ प्रसादी खाइए। इस तरीके से अपने जीवन में जब आप कुछ नियमों को लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत परम आनंद की, परम सुख की प्राप्ति हो रही है। और आचार्य बताते हैं सिर्फ इन सब नियमों से ही हम भगवत धाम तक जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें इंतजार नहीं करना है, क्योंकि भगवान ने भी बता दिया 10वें अध्याय में, यज्ञ नाम जप योग्योस्मि, यानी जितने भी तरीके के यज्ञ हैं उसमें मैं क्या हूं? जप, यानी नाम जप हूं। तो भगवान ने खुद ही बता दिया है कि मुझे जो फेवरेट यानी जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है वो है नाम का जप। ठीक है, तो हम नाम जप ही करेंगे। तो नाम जप कैसे करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करने से पहले पंचतत्व मंत्र का जाप करें। तो सुमित प्रभु जी ने पंचतत्व मंत्र डाल दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आपको किसी को याद है तो आप रिसाइट कर सकते हैं पंचतत्व मंत्र। किसी को याद है? हरे कृष्णा माता जी, सोमा माता जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद माता जी। सारिका माता जी आपको भी रिसाइट करना है। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। जी धन्यवाद माता जी। तो हमने क्या बोला? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। तो इसका अर्थ क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य मतलब
चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य का मतलब हो गया चैतन्य महाप्रभु, जो सिर्फ साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। प्रभु नित्यानंद, तो नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु है बलराम जी। श्री अद्वैत, अद्वैत कौन है? सदाशिव और महाविष्णु के अवतार। गदाधर, गदाधर यानी राधा रानी। और श्रीवास, श्रीवास यानी नारद मुनि। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, यानी बाकी जितने भक्तगण हैं वो। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों को क्या कहा था? घर घर जाके आप सबको हरि नाम जप का प्रचार करो। तो उनको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज हम इस मंत्र को जानते हैं और हम इस हरि नाम संकीर्तन को कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? थोड़ा जोर से जपना है। मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त हो, ऐसा नहीं मन में नहीं, ऐसा नहीं करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनने के लिए पर्याप्त हो, सुनना आवश्यक है। एक तो हमारा ध्यान लगता है, दूसरा हमारे आसपास के जितने जीव होते हैं हम उनका भी कल्याण कर पाते हैं ना। जैसे एक कोई कीड़ा है, कोई मकोड़ा है, कोई चींटी है, और उनका भी उद्धार होता है, क्योंकि वो उनके कानों में भी महामंत्र जाता है। और आपके परिवारजनों का भी, क्योंकि हो सकता है वो मालाएं नहीं कर रहे हो, पर आप कहेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनके कानों में ध्वनि जाएगी, तो उनका भी आप उद्धार करते हैं। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। ऐसा नहीं हरे कृष्ण 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 राम राम कृष्ण हरे हरे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करनी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक शब्द को अच्छे से उच्चारण करें। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग जब पुराने हो जाते हैं और जो फास्ट करने हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण राम राम, वो कुछ भी करते हैं और सोचते भी नहीं वो क्या कर रहे हैं। तो अलग अलग शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करना है, सम्मान भक्ति और एकाग्रता के साथ करना है। तो जब हम कहते हैं ना भगवान का नाम, तो भगवान हमारे जीवा पे आते हैं और नृत्य करते हैं। तो हमें बहुत ही सम्मान के साथ भगवान का नाम लेना है, भक्ति भाव के साथ भगवान का नाम लेना है। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, जो है कर्मयोग। ठीक है, तो सबसे बेसिक है कर्मयोग, जो इंद्रियों से शुरू होती है। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि। तो जो कर्म योग है उसमें आप क्या कर सकते हैं? आप मंदिर जा सकते हैं, सफाइयां कर सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, मौद्रिक दान डोनेशन दे सकते हैं। जैसे बेंगलुरु में ऑनलाइन सेवा दे सकते हैं, एडमिन का कार्य कर सकते हैं, रेसिटेशन का कार्य कर सकते हैं। इतने जो पोस्टर्स आपके ग्रुप में आते हैं ना, वो पोस्टर्स बनाने वाली टीम में आप पार्ट ले सकते हैं, श्लोका रेसिटेशन कर सकते हैं। बहुत सारी सेवाएं हैं। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान में जुट जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब आप सेवा देते हैं कर्म योग से, आप ज्ञानियों से मिलते हैं ना, तो ज्ञानियों से मिलते हैं तो क्या होता है, अब आपको लगता है मैं भी थोड़ा ज्ञान अर्जन कर लूं, अरे मैं भी भगवत गीता पढ़ता हूँ चलो, तो वो ज्ञान अर्जन में लग जाता है। फिर धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। तो जब वो पढ़ता है किताबें, भगवत गीता पढ़ता है, श्रीमद् भागवतम पढ़ता है, तो उसे पता चलता है अरे मैं तो शरीर ही नहीं हूँ, मैंने इतने भोग किए, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, आराम, पर मैं तो शरीर हूं नहीं, ये शरीर एक दिन चला जाएगा। देही नो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ये देह तो मैं त्यागूंगा ही त्यागूंगा, तो मैं तो आत्मा हूं। तो मुझे क्या करना है, अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करना है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और उस सबसे उच्च योग साधन में शामिल हो जाता है। तब वो तुरंत क्या करता है, जैसे उसे इस बात का एहसास होता है, वो भगवान के आगे समर्पण कर देता है, जैसे अर्जुन ने किया था 7वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के। कार्पण्य दोषो उपस्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेषा निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वं प्रपन्नम। तो वो भगवान के आगे समर्पण होता है, भगवान मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे अपनी सेवा में अब लगा लीजिए। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, अब आप भक्ति योग में शामिल हो जाते हैं। तो इससे हम अंत में आते हैं और प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखेंगे। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। तो जैसे हमने योगा लैडर देखा ना, लैडर यानी सीढ़ी, कि किस तरीके से कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग करके हम ऊपर बढ़ सकते हैं, पर हमें अंत में भक्ति योग में आना ही पड़ेगा। क्योंकि जो टिकट है ना, जो एक्सेस कार्ड है, जो स्वाइप कार्ड है, वो भगवत धाम के गेट का, वो है भक्ति योग। जैसे आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं ना, तो आपको कार्ड चाहिए, ऑफिस में जब आप एंटर करते हैं तो आपको एक्सेस कार्ड चाहिए। इसी तरीके से अगर
भगवत धाम के गेट को खोलना है तो उसमें भक्ति योग का एक्सेस कार्ड चाहिए। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते का आरंभ है। कोई विरला भाग्यशाली वैदिक विधानों के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। अनेक अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। तो भगवान जो है उन्हीं से ब्रह्म ज्योति भी निकलती है। कई लोग ब्रह्म ज्योति को मानते हैं, तो ब्रह्म ज्योति भगवान का आधार नहीं है, भगवान ब्रह्म ज्योति के आधार हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं। तो भगवान जो भी करते हैं वो पूर्ण करते हैं। चाहे वो बालक है तो पूर्ण है, पति है तो भी पूर्ण है, सखा है तो भी पूर्ण है और स्वामी है तो भी पूर्ण है। पर हम पूर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर 4 कमियां पाई जाती हैं, जिसका हमने डिस्कशन किया था। और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य योगों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों के पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्यों से होती है। तो इससे हमारा अध्याय शेष होता है। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कल से हम 7वां अध्याय शुरू करेंगे जो है भक्ति योग का। ठीक है, कोई आपको डिस्कशन करना है, कोई पॉइंट है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आई या कोई चीज आपको अच्छी लगी, कोई पॉइंट आपको इस चैप्टर में अच्छा लगा तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जी अनामिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। जैसे हम माला जैसे हम कर रहे हैं, मान लिया माला हमारा 16 माला भी पहुंच जाए तो विचारों से मुक्ति तो फिर भी हमें लगता है मुश्किल है। जैसे विचारों से मुक्त होना, क्या इसमें हमें कोई सहयोग कर सकते हैं आसपास कुछ भी? तो विचार मतलब कैसे विचार माता जी? विचारों से मुक्त होने की बात कहीं नहीं कही जा रही है। भगवान तो कहते हैं मन मना मद भक्तो मद त्याजी माम नमस्कुरु, यानी हर समय मेरा चिंतन करो। तो विचारों से मुक्ति नहीं पानी है, विचारों को भगवान के चरण कमल में लगाना है। तो माला करते समय ठीक है, भगवान को हम ऐसा कर, लेकिन मन तो कहीं कहीं चला जाता है, तो वो जो विचार हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए तो उसके लिए भगवान ने कहा अभ्यास यंत्र कौनते हैं, अभ्यास करिए। तो हमें अपने जो माला कर रहे हैं उसकी क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ानी है। तो अगर शुरू में ध्यान नहीं लगता ना, थोड़ा जोर से बोलना शुरू करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थोड़ा जोर से बोलेंगे तो आपके कान उसे सुनेंगे, पर जो है इधर उधर जाता है मस्तिष्क, कोई भी इसमें वो बात नहीं है। पर दोबारा आप इसे खींच के लाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इससे विचलित नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। जैसे आपको पता चलता है आपका मन इधर उधर भाग गया, उसे तुरंत वापस खींच के लाइए, हरे कृष्ण 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 हरे। तो धीरे धीरे अभ्यास करिए माता जी, ठीक है। तो इसी के लिए हम जो है ना ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, एक जगह बैठ के कर लेते हैं। कोई बैठ के नहीं कर पाता, नींद आती है तो चल चल के कर लीजिए, थोड़ा बोल के करिए। तो ये सब विधियां हैं जिससे आप अपना कंसंट्रेशन और क्वालिटी सुधार सकते हैं, ठीक है जी जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी बोलिए हरे कृष्णा। मैं धर्म सुनना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, पर ना मेरे समझ में नहीं आता है, तो मैं उसके लिए आप क्या करूँ? माता जी आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आई, फिर से बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बोलिए माता जी। मैं जैव धर्म सुनना और पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जैन धर्म? जैव धर्म यानी आप सनातन धर्म को कहना चाह रहे हैं, या जीवों का धर्म? हाँ, जो हमारे गुरुदेव ने ना हमें बताया है कि करो और समझो, पर वो इतना मतलब कठिन है ना कि मेरे समझ में नहीं आता है। जी तो भगवान देखिए, आप कौन से धर्म की बात कर रहे हैं माता जी, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पर इसमें मैं आपको यही बता सकता हूँ, भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण में आओ, उसे क्या होगा? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण में आओ। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों का नष्ट कर दूंगा। मोक्ष इष्यामि मा शुचः, और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा।
डरो मत, माँ शुचा, डरो मत। ये हमारा डर है जो हम भगवान की शरणागति नहीं ले पाते हैं ना। हम पूरी तरीके से भगवान के शरणागत नहीं होते क्योंकि हमें डर लगता है, हम विश्वास ही नहीं कर पाते भगवान के पास। तो इसलिए भगवान कहते हैं जितने भी धर्म है सबको त्यागो, मेरी शरण में आ जाओ। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हम धर्म है कोई ये धर्म वो धर्म, वो भी है, साथ ही साथ हमारे कई धर्म है, कैटव धर्म जिसे कहते हैं। हम किसी को भाई मानते हैं, किसी को बहन मानते हैं, किसी को माता, किसी को पिता। हम कहते हैं हमारे समाज के प्रति बहुत धर्म है, हमारे कंट्री के प्रति, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, न जाने कितने धर्म हम पाल के बैठे हैं। तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सिर्फ भगवान की शरण में हमें जाना है और कुछ भी नहीं करना है माता जी, ठीक है। और ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम कर तो सकते हैं। हमारे श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी का लिखा। माता जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है ठीक से, आपकी आवाज कट रही है। आप कोशिश करिए कि एक बार फिर से आप कनेक्ट करें। हरे कृष्णा विभीषण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी आज के अध्याय का पहला श्लोक जरा एक बार रिपीट करिए। जी 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 6.1। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है, वह नहीं ना तो जो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है। जी ठीक है प्रभु जी। इसमें समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी थोड़ा सा। नहीं, इसमें भगवान बता रहे हैं कि अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त हो जाओ, मतलब कर्म के फलों से अटैच्ड मत रहो। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्मों को त्याग दो। अभी क्या होता है, हमें बोला जाता है कि फल से अटैच मत हो, तो हम कर्मों को ही छोड़ देते हैं। बोले जब कर्म से अटैच नहीं होना है, अगर आपको बोल रहा है कि नौकरी करो पर सैलरी से अटैच मत हो, तो आप क्या करेंगे, आप सैलरी नौकरी छोड़ देंगे? नहीं, भगवान कह रहे हैं नौकरी करते रहो, यानी अपने कर्मों को करते रहो, फलों से आसक्त मत हो, अटैच्ड मत हो। जो ऐसा कर पाता है वही असली सन्यासी और योगी होता है, ठीक है। क्योंकि जब हम अपने फलों से अटैच्ड हो जाते हैं ना, वहीं पे हम बंधना शुरू कर जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, माँ और पुत्र का। छोटा सा बच्चा होता है, माँ उसको पालती है ना, उसे दूध पिलाती है, उसके सारे कार्य करती है, तो क्या वो उसके फलों से अटैच रहती है? नहीं, वो अपना कर्तव्य समझ के करती है, ठीक है। तो इसी तरीके से, ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कमल प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी मैंने 18 दिन की गीता कोर्स की ना किताबें मंगा, प्रभु जी आपकी बात भी ठीक से नहीं आ रही है। हरे कृष्ण। सुमित प्रभु जी आपको आवाज आ रही है उनकी ठीक से? नहीं प्रभु जी, उनकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है ना, मुझे लगा कहीं मेरी और ही प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हरे कृष्ण। अनुपमा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अनुपमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था, क्या कुशा का जो चटाई होता है उस पे औरतें बैठ के पूजा कर सकती हैं? तो इसमें माता जी अभी जैसे हमने देखा ना, यहाँ पे जो ध्यान योग की विधि में कुशा की घास बताई गई, वो बताई गई, और उनके लिए ब्रह्मचारी होना पड़ता है। तो वहां पे महिलाओं की बात नहीं हो रही थी। ध्यान योग जो है वो सिर्फ पुरुषों के लिए, वो भी ब्रह्मचारी के लिए। जी, जैसे हमारे गांव की तरफ लोग बोलते हैं कि औरतें कुशा की चटाई पे बैठ के पूजा नहीं करती हैं। जी, तो ये ध्यान योग में भगवान ने बताया कि कुशा की घास, और उसमें क्योंकि ध्यान योग जो है सिर्फ ब्रह्मचारी कर सकते हैं, तो वो चीजें हैं माता जी। जी गुरुजी, एक और मेरा सवाल था गुरुजी। जी जी मेरे पास रक्त चंदन का माला है गुरुजी, तो क्या हम उससे मंत्र जप कर सकते हैं, माला जप कर सकते हैं? या कोई भी माला से करिए माता जी। फिर धीरे धीरे जब आप उसमें कंटिन्यू हो जाए ना, 1 महीना आप रेगुलर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तब आप तुलसी माला मंगा लीजिए और तुलसी माला में करिए। अच्छा, रक्त चंदन के माला से कोई सा भी मंत्र जप कर सकते हैं? महामंत्र आप कोई भी माला से कर सकते हैं। महामंत्र आप कोई भी, रुद्राक्ष की माला से भी आप महामंत्र कर सकते हैं, ठीक है। जी जी गुरु जी जी जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शोभा माता जी। प्रभु जी मेरे ये 2 सवाल हैं। एक तो जैसे जो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, और मन बुद्धि अहंकार है, इन सबको हम भगवान की सेवा में कैसे लगाएं? और दूसरा सवाल है कि
कर्ता का भाव कैसे जाए हमारे दिमाग से। जी और प्रभु जी तीसरा सवाल है, अभी तो मैं भूल गई, आप इतना ही बता दो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाएं। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे हम बार बार बता रहे हैं, अपनी आंखों को भगवान के दर्शन में लगाइए, भगवान के दर्शन में लगाइए, तीर्थ स्थान में जाइए, भगवान के दर्शन करके आइए, मंदिरों में जाइए, भगवान के दर्शन करिए, है ना, आचार्यों का, गोस्वामियों के दर्शन लीजिए। तो आंखों को क्या होगा, आंखों को उच्च रस का आस्वादन होगा, भगवान से सुंदर और कोई मूर्त नहीं है। फिर जो गलत गलत चीजें हम देखना चाहते हैं ना, इधर उधर भागना चाहते हैं, पुरुष महिला को, महिला पुरुष को, है ना, वो सब हम उससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमें फिर निम्न रस में स्वाद नहीं मिलेगा। अपने कानों को क्या, हम पुराने गाना लगाते हैं ना बॉलीवुड के, 4 बार सुनते हैं फिर बोर हो जाते हैं, बंद कर देते हैं। तो हमें उच्च रस में कैसे जाना है, हमें भगवान के कीर्तन सुनने हैं, उनके नाम रूप गुण लीला सुनने हैं, भागवतम क्लासेस सुननी है, भगवत गीता की क्लास सुननी है, जो सीनियर डिवोटीज उनके लेक्चर सुनने हैं। तो कानों को उस चीज में लगाना है। मुख से क्या करना है, मुख से गाने नहीं गाने, है ना, बॉलीवुड के मुख से गालियां नहीं देनी है, ग्राम चर्चा नहीं करनी है, उसने ये कर दिया, उसने मेरे को ये कह दिया, फलाने ने ये कर दिया, मुझे बहुत बुरा लग गया, अब मैं क्या करूं। नहीं, हमें क्या करना है, हमें भगवान का कीर्तन करना है, भगवान के नाम का जप करना है, भगवान के रूप गुण लीलाओं के बारे में चर्चा करनी है, भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम। तो इससे हम अपने मुख को भगवान की सेवा में लगाएं। हाथों से क्या करना है, हाथों से जो है हमें भगवान की फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आपने भोगी बना दिया तो आपके हाथ भी, कर्म इंद्रिया भी लगी हुई है उसमें, आपने भगवान के लिए मालाएं बना दी, है ना, उनके लिए कुछ मीठा हलवा बना दिया, खीर बना दी, मंदिर की सफाई कर दी जाके, तो इससे हम अपने हाथों को भी लगा सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं जिससे हम अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा सकते हैं। मन को कैसे लगा सकते हैं, जब आप ये सब कार्य करेंगे ना, तो मन भी अपने आप धीरे धीरे भगवान में लगने लगेगा। ठीक है, कुछ नियमों का पालन करें, मन को दृढ़ करें। मुझे सवेरे 4 बजे उठना है तो उठना है, 4 बजे उठना है, नहाना धोना है, 4:30 मंगल आरती करनी है, मुझे उसके बाद 5:15 से लेके 7 बजे तक अपनी मालाएं करनी है। तो ये मन जो है दृढ़ हो जाएगा और फिर मन भी भगवान की सेवा में लग जाएगा। बुद्धि से कैसे कर सकते हैं, तो जब आप शास्त्र को पढ़ते हैं तो बुद्धि भगवान की सेवा में लगती है। 18वें अध्याय में भगवान कहेंगे कि जो अर्जुन, जो मेरे और तुम्हारे इस संवाद को अध्ययन करता है, वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो ये भगवान कहेंगे, तो हम बुद्धि को भगवान में लगा सकते हैं। तो इससे धीरे 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 बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम भगवान की सेवा में अपने संपूर्ण अस्तित्व को लगा सकते हैं। ठीक है माता जी, तो ये हुआ आपके, ओके, हरे कृष्णा सोमा माता जी। तो ये हुआ आपके पहले प्रश्न का जवाब। आपका दूसरा प्रश्न क्या था, कर्ता का भाव कैसे खत्म करना, कर्ता का भाव कैसे जाए। तो भगवान ने इसके लिए हमें तीसरे अध्याय में 27वें श्लोक में बताते हैं क्या, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृति के 3 गुण सारे कार्यों को करते हैं, पर अहंकार से मोहग्रस्त होके जीव सोचता है कि मैं ही करता हूं। तो हम सोचते हैं हम करता है क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है, पर हम जब इस बात को समझ जाते हैं कि हम तो करता है ही नहीं, कौन कर रहा है, प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं। और ये भगवान ने बता दिया, हम इच्छा करते हैं, सिर्फ जैसे हम इच्छा करते हैं सारे कार्य प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, पर हम जितने ज्यादा हमारे अहंकार है हमारे अंदर कि उसमें हमें जो है हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। इसीलिए भगवान 18वें अध्याय में बताएंगे कि कोई भी कार्य अगर संपन्न होता है तो उसके 5 कारण होते हैं। पहला, कर्ता खुद, यानी हम खुद। दूसरा, हमारी इंद्रियां, हमारी और सबकी इंद्रियां। जैसे बिल्डिंग बनने में कितनी इंद्रियां लगती हैं, लेबरों की भी इंद्रियां लगती हैं, इंजीनियर्स की इंद्रियां, आर्किटेक्ट, सबकी इंद्रियां लगती है। तो कर्ता, इंद्रियां, चेष्टाएं, स्थान और परमात्मा, ये 5 मिलके ही एक कार्य को संपन्न किया जाता है। तो जब हम इस बात को समझ लेते हैं और आत्मसात कर लेते हैं, कोई बच्चा है ना बहुत अच्छी परीक्षा दे के आता है पर फेल हो जाता है, बहुत कम मार्क्स आते हैं, क्यों, परमात्मा शायद उसके साथ नहीं थे, एग्जामिनर का मूड अच्छा नहीं था, उस दिन उसने झगड़ा किया किसी से और गलत पेपर चेक कर दिया। तो उसने तो अच्छा कार्य किया पर मार्क्स गंदे मिल गए, क्योंकि कर्ता सिर्फ वो नहीं है, कर्ता 5 है। ठीक है, और इसी तरीके से क्या होता है, हमारा नुकसान भी बहुत हो जाता है अगर हम गलत कार्य कर बैठे, या मान लीजिए कोई फेल हो जाए तो अच्छे अच्छे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर कर्ता भाव रहता है, मैंने किया। दूसरा क्या है, दूसरा हमें ऐसे समझना है, हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन समझनी है, संवैधानिक स्थिति परिस्थिति क्या है। हम जब अपने आप को भोक्ता मानते हैं, है ना, मैं भोक्ता हूं, आई डिजर्व दिस, लोग कहते हैं ना आई डिजर्व दिस,
तो वो क्या डिजर्व मतलब क्या, मैं बड़े घर रहने में डिजर्व करता हूँ, मैं इतनी सैलरी डिजर्व करता हूँ, मैं ये बोनस डिजर्व करता हूँ। तो वो क्या, आप अपने आप को स्वामी मान रहे हैं और आप प्रकृति के जितने भी, प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं ना कि ये मेरा है, आई डिजर्व दिस। तो उससे क्या होता है, अहंकार आता है, कर्ता मानते हैं। पर जब हम मानते हैं क्या कि ईश्वर सॉरी जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है भगवान की सेवा, भगवान भोक्ता है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, ये भगवान कह रहे हैं। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोक और ईश्वर का ईश्वर मैं हूं। तो जब हम भगवान के स्वामित्व को मानते हैं, उनकी सत्ता को मानते हैं, तो अपने आप हम उनके दास बन जाते हैं। और जैसे आप दास बनते हैं वैसे आपके अंदर से ये भौतिक इच्छाएं जो है, प्रभुत्व जताने की इच्छा है, ये सब खत्म हो जाती है। तो फिर कर्ता भाव खत्म हो जाता है कि सब कुछ भगवान का है। भगवान तो कहते हैं ना कि जो मुझे अर्पित करके नहीं खाता वो पाप खाता है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान का है। हमने बनाया क्या, कुछ भी नहीं, हमने सिर्फ खोजा है, हमने बनाया कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ भगवान का है। जब हम ऐसे सोचने लग जाते हैं, जब ये ज्ञान हमें आता है, तो अपने आप धीरे 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 कर्ता भाव निकल जाता है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर जवाब दिया है आपने। आप सेवा भी कर रहे हैं ना माता जी, पोस्टर्स बना रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी। जी हरी बोल माता जी। तो माता जी सेवा कर रहे हैं, वो जो पोस्टर्स आते हैं ना आपके पास रोज ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो माता जी उसको बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा लवकुश माता जी, लवकुश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये जानना चाह रहा था, सुबह पर डे मैं प्रयास तो करता हूँ जल्दी जगने का जी, बट जग नहीं पाता। जी जग जाता हूँ, फिर इसके बाद फिर रजाई ओढ़ के फिर सो जाता हूँ। समझ में नहीं आता कि आखिर मैं क्या करूँ, क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। जी जी जी। तो उसमें क्या है ना प्रभु जी, हमें क्या सोचना है कि हमें ये जो जीवन मिला है ना, ये कलम ने देखा था, हम इसे पेपर वेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये है सोने की ईंट, हम सोने की ईंट हैं। तो पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम रजाई ओढ़ के सो सकते हैं। पर हम करोड़ों जन्मों से शायद सोते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं, बच्चे पैदा करते आ रहे हैं। अब कहीं भगवान की कृपा से हमें ये ज्ञान मिला है भगवत गीता का, जिसमें भगवान खुद बता रहे हैं अपने मुख से। कितने देखिए हम भाग्यशाली हैं कि गंगा है ना, गंगा नदी को हम कितना पवित्र मानते हैं, वो भगवान के चरणों से निकलती है। ये शब्द जो हम सुन रहे हैं वो भगवान के मुख कमल से निकले हैं, और भगवान ये बात हमें बताना चाहते हैं। तो भगवान जब उठ जाते हैं 4:30 बजे, मंगल आरती भगवान की होती है, तो हम क्यों सोते रहे? और है ना, जैसे आपके घर में आपका कोई नौकर है, आप मालिक हैं, आप तो उठ जाते हैं 4:30 बजे, पर नौकर सोता रहता है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपको नहीं अच्छा लगेगा। आपको लगेगा मैं उठ गया हूँ, तू क्यों सो रहा है, उठ और मेरी सेवा कर। तो भगवान के हम दास हैं, भगवान उठ गए हैं, भगवान खड़े हैं अर्च विग्रह कि आओ कोई मेरी पूजा कर दो, मेरी आरती कर दो, मुझे भोग लगा दो, तो हम सो रहे हैं रजाई उड़ के। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो जब भगवान उठ गए तो हमें तो उठ जाना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, तो हमें ऐसे सोचना है और धीरे धीरे प्रयास करिए और आप उठ पाएंगे, है ना। इसमें बहुत ही एक सुंदर जो है भजन होता है इस्कॉन वृंदावन में। इस्कॉन वृंदावन में मंगल आरती होती है। विभावरी शेषा आलोक प्रवेशा निद्रा छड़ी उठ जीवा, मतलब हे जीव अपनी नींद को त्याग और उठ जा। ठीक है, क्योंकि कितने जन्म जन्म से हम सोते आ रहे हैं, हमें खुद भी नहीं पता है, और हम सोते ही रह जाएंगे। फिर सोएंगे तो क्या होगा, भगवान कहेंगे ठीक है तू भालू बन जा अगले जन्म में, क्योंकि तेरे को सिर्फ सोना है। तो भालू तो सिर्फ सोता रहता है। तो मैं बताता हूँ आपको, बहुत ही सुंदर भजन है। विभावरी शेषा आलोक प्रवेशा निद्रा छाड़ी उठ जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा। इसका अर्थ क्या है? रात्रि का अंत हो चुका है तथा सूर्योदय हो रहा है। सोती हुई जीवात्माओं जागो तथा श्री हरि के नामों का जप करो। वे मुक्ति दाता हैं तथा मुर नामक असुर को मारने वाले हैं। वे ही भगवान बलराम, भगवान कृष्ण तथा हयग्रीव हैं। ठीक है प्रभु जी, तो हमें भी यही करना है। क्या? निद्रा छड़ी उठ जीवा, नींद को छोड़ो, अज्ञानता को छोड़ो और उठो। ठीक है जी। और प्रभु जी एक छोटी सी समस्या और है जी। हमारी माता जी जो है बहुत परेशान करती हैं, कह देती हैं बस जब देखो बस लगा लेता है, बस इसी में लगा रहता है जी।
अब इनको कैसे समझाएं हम? इनको आप इनको कैसे कुछ समझाएंगे? तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है प्रभु जी। तो इसमें तो दिक्कत है, क्योंकि माता जी फिर आपका खाना बंद कर देंगी, है ना। तो इसमें क्या करना है प्रभु जी, इसमें भगवान से प्रार्थना करनी है। जो आप मालाएं करते हैं थोड़ा जोर से करिए कि माता जी कान में सुन पाए, और शायद अज्ञात सुकृति उसे कहते हैं, अज्ञात सुकृति से उनको भी भगवान की भक्ति मिलने लगे। तो ऐसा करिए प्रभु जी, आप अगर आपके कंट्रोल में हो, अगर आप कर सकते हैं, तो अगर आपके घर में बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है ना, तो भगवान को भोग लगाइए और माता जी को वो प्रसाद खिलाइए। तो आप चमत्कार देखेंगे थोड़े टाइम में कि फिर आप कहेंगे माता जी को, आप हर समय लगी रहती हैं। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रसाद से प्रभु जी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, प्रसाद से हमारी जो चेतना शुद्ध होती है। तो ऐसा करिए धीरे धीरे, तो माता भी आपका साथ देंगी। ठीक है प्रभु जी। मैं माता जी के कान में मोबाइल लगाता हूँ, थोड़ा सा आप कन्विंस कर दीजिए 1 आध मिनट। अब प्रभु जी आप मुझे भी मरवाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, नहीं ऐसा शायद प्रभु कृपा हो जाए। अब देखिए, अरे सुन पहले, मैंने बोली है बलबन कर कुछ। अरे तो सुन लेता है, बोले न कुछ भी। हरे कृष्णा माता जी। बोलिए प्रभु जी माता जी, आप भी एक माला करिए प्रभु जी के साथ, है ना। 7 मिनट 6-7 मिनट लगते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। आप तो पहले से भी पूजा करते आ रहे हैं और आप कृष्ण भगवान को भी जानते हैं, उनकी लीलाओं को भी जानते हैं। तो एक माला करिए और प्रभु जी को भी करने दीजिए, आप भी करिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे ना बहुत ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो प्रभु जी जब माला कर रहे हैं तो आप भी एक माला शुरू करिए माता जी। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा उत्तम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे सर प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जब भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो कठिन हो या सरल हो, तो उसमें फल की इच्छा, मतलब फल की वजह से ही उसमें प्रेरित हो पाते हैं इस कर्म में। तो उस फल की इच्छा पहले से ही आ जाती है उस बीच में, तो फिर कैसे उसको छोड़ें फल की इच्छा? तो ट्रेन करना है अपने आप को प्रभु जी, क्योंकि अभी हमें ज्ञान नहीं था ना, अभी हमें ज्ञान मिल गया। तो ऐसी फल की क्या इच्छा करना है जिसके कारण हम जन्म जन्म तक अनगिनत जन्मों तक 84 लाख योनियों में भटकते रहे, क्योंकि हमने फल की इच्छा कर दी। सिर्फ इसके कारण, और कोई दूसरा कारण नहीं है। और किस लिए? क्योंकि एक दिन तो हमें शरीर छोड़ना ही है ना। हम कितना भोग कर लेंगे, हम भोग से थकते भी नहीं है। देखिए, एक दिन तो हमें छोड़ना ही है। हमारे मरने के बाद तो वो जो भी भोग हम कर रहे हैं वो तो हमारे साथ जाएगा नहीं। हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे संस्कार, यानी हमने भक्ति में क्या किया वो जाएंगे हमारे साथ। तो हमें इस चीज को ट्रेन करना है अपने माइंड को कि, और इस फिलॉसफी को समझना है कि अभी तक हमें नहीं पता था, पर अभी भगवान ने ये कहा है, अब ये समझ में आ गई ये बातें कि इसके कारण हम फंसते आए हैं। अब इन चीजों को छोड़ना है। तो इसको एक्सटर्नली करेंगे ना तो दिक्कत आएगी। इसको सबसे अच्छा तरीका है आप माला शुरू करिए, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सब पढ़ सकते हैं 2.59 श्लोका नंबर 2.59। जब हमें उच्च रस का आस्वादन होता है तो निम्न रस हम भूल जाते हैं अपने आप। तो जब आपको भगवान की मालाओं में रस आने लगेगा ना, ऑटोमेटिकली आप इन सब चीजों से दूर हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपको अलग से कोई एफर्ट्स नहीं करना है। तो अभी आप क्या करिए, अभी आपको समझ में आ गई चीजें कि ये सही है ये गलत है। अभी आप करने के लिए सिर्फ माला करिए बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अपने आप इन सब चीजों से आप दूर होते जा रहे हैं। ठीक है। एक और प्रश्न प्रभु जी, कि मेरे घर में वो लट्टू गोपाल जी की मूर्ति है, विग्रह। तो मथुरा गए थे, वहां से ले गए थे। तो हमारे घर में जो है वो लहसुन प्याज का खाना बनता है जी जी, पर हमेशा से ही बनता है, पर उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। और भोग तो लगता है, भोग तो वैसे ही लगाते हैं जो बिना उसका। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे मतलब हमें ये बंद करना चाहिए ना? तो प्रभु जी देखिए, इसमें भोग तो लहसुन प्याज वाले खाने का आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ वो तो नहीं लगाते हैं। हाँ वो नहीं लगाते, अच्छी बात है। अगर आप पर हमको भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, अगर आप परिवार में बंद कर सके खाना तो इससे तो अच्छा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है, घर में शुद्धता आती है। फिर आप बेझिझक भगवान को जो बनता है वो भोग लगा सकते हैं। अगर परिवार वाले नहीं मानते तो कम से कम कोशिश करिए आप जो खा रहे हैं, है ना, आपके लिए वो पहले अलग से निकाल दें। ऐसा कुछ अगर कर पाए तो आप वो खाइए।
वो भी संभव नहीं हो पा रहा है अभी, तो कोई बात नहीं है। आप भगवान आगे बताएंगे 9वें अध्याय में 26वें श्लोक में भगवान बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यानी पत्र, पुष्प, फूल और जल, यानी एक तुलसी का पत्र, एक फल, एक फूल और थोड़ा सा पानी भी अगर मुझे कोई भक्ति पूर्वक अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान स्वीकार करते हैं, पर हमें भक्ति पूर्वक अर्पित करना है। एक फूल, एक फल, एक पुष्प या एक तुलसी का पत्र, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अगर हमारी क्षमता नहीं तो हमें ये करना चाहिए, पर अगर हमारी क्षमता, हम चाहें घर में कन्विंस करें, लोग कन्विंस हो जाएं, तो हमें और अच्छे से करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी? ठीक, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। तो माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप कृष्ण भावनामृत में आने से पहले किन की पूजा करते थे, या शुरू से ही कृष्ण भगवान की पूजा करते हो? नहीं माता जी, मैं कृष्ण जी की शुरू से पूजा नहीं करता था। मैं हनुमान जी को इष्ट मानता था, तो हनुमान जी में मेरी बहुत श्रद्धा थी, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी के आशीर्वाद से ही शायद मुझे इस मिशन से जुड़ने का मौका मिला। जी माता जी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था भगवान श्री कृष्ण के बारे में। और प्रभु जी, मैं भी जैसे बचपन में थी 8th 9th में, तब से मैं भोले बाबा की पूजा करती थी, उनको बहुत मानती थी। जी। और अब जाके मैं भी 2-3-4 साल से मतलब कृष्ण भगवान की पूजा में हुई हूँ जी ऐड। तो मुझे ऐसे लग रहा है कहीं हम इनको तो नाराज नहीं कर रहे हैं, जैसे भोले बाबा माता हो जी, गए। अगर आपका पुत्र है ना अपने दादाजी की सेवा करेगा तो पिताजी खुश होंगे या नाराज होंगे? पिताजी तो खुश होंगे ना, हाँ जी, हाँ कि जी। हाँ अपनी दादा की सेवा कर रहा है, मेरी करना है तो मत कर, पर दादा की सेवा कर दे। तो अगर भगवान श्री कृष्ण की हम सेवा करते हैं तो क्या होता है? भोले बाबा कौन है? भोले बाबा भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, वैष्णव। वो भी वैष्णव है ना, उन्हें कहते हैं कि सबसे बड़े वैष्णव जो है वो भोले बाबा है। हर समय वो किसके ध्यान में रहते हैं? राम जी के ध्यान में रहते हैं। हर समय माता पार्वती को वो किसकी कथाएं सुनाते हैं? राम जी की कथा सुनाते हैं। हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी शिव जी थे। तो हमेशा वो भगवान की जो है स्मरण में रहते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं। तो जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो उनके जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, वो बहुत खुश होते हैं। जैसे आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अगर आपका बेटा भगवान की भक्ति करने लगे तो आप खुश होंगे ना, आपको लगेगा हाँ चलो तू मेरे को मत पूछ पर भगवान को पूछ। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, क्योंकि देवता जो होते हैं वो भगवान के बहुत बड़े सेवक और बहुत बड़े भक्त होते हैं। ठीक है माता जी? प्रभु जी, जैसे मैंने भोले बाबा को माना, लेकिन विधि विधान नहीं पता था, बस वो शिवलिंग का ध्यान आता था, उन पे जल चढ़ाना आता था। लेकिन उस टाइम को देखते हैं और यहाँ तक आए हैं, तो जी ऐसे लगता है बाबा की कृपा से बहुत कुछ मिल गया, जो एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कितना कुछ जी मिलेगा। जी जी। और अब हम कृष्ण भगवान की भक्ति में आ गए हैं, हाँ, तो नहीं बाबा तो का भी इसमें हमें ध्यान बाबा का करना। आशीर्वाद समझिए ना, इसमें आपने उनका नाम सुना है क्या? जो गुजरात के बहुत बड़े भक्त हुए ना, नरसिंह हाँ जी, नरसिंह हाँ मेहता, जी। नरसिंह मेहता है ना? हाँ जी, उनकी मैंने पढ़ी हुई है कहानी। वो हाँ तो बाबा के मंदिर में 7 दिन और 7 रात सोए रहे थे, तो उन्होंने उनसे यही मांगा था कि जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु है मुझे वो दे दो। तो वो फिर उनको जीते जी उनको वहां ले गए थे, कृष्ण भगवान के धाम में। हाँ, तो अब आपको तो खुद ही पता है जवाब। तो भोले बाबा के भक्त थे, भोले बाबा ने बहुत खुश हुए, उनसे बोले क्या चाहिए? तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं कुछ चाहिए, कुछ लो, तो जो आपको प्रिय वो दीजिए। तो भोले बाबा ने उन्हें कृष्ण भक्ति दे दी। तो भोले बाबा ने अगर उनको सबसे प्रिय चीज दे दी और आप सबसे प्रिय चीज करते हैं तो ये बाबा का आशीर्वाद मानिए, और बाबा बहुत खुश होंगे कि आप कृष्ण भक्ति में लगे। कृष्ण भक्ति सबको नहीं मिलती आसानी से ना, भगवान की भक्ति में आना भी सौभाग्य की बात है। तो इसमें आप ये बिल्कुल भी मत रखिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उन्हें प्रणाम करना है, उनको उनका धन्यवाद करना है ना, और उनसे अगर कुछ मांगना है तो भगवान की भक्ति मांगनी है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। कल तो एकादशी का व्रत है, तो जैसे मैं हर बार एकादशी के व्रत के एक दिन पहले लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, या ऐसे मैं बहुत कम ही खाती हूँ लहसुन प्याज, लेकिन आज भूलवश मैंने खा लिया, तो क्या मैं कल व्रत रख सकती हूँ ना? जी जी माता जी, इसमें कोई बात नहीं है, आप कल व्रत रखिए आराम से, और कोशिश करिए कि जो थोड़ा मोड़ा भी आप खाते हैं अगर संभव हो आपके लिए तो वो भी छोड़ दीजिए माता जी, है ना? जी जी जी, जी पर प्रभु। ऐसा कुछ नहीं है, आप धन्यवाद। कर सकते हैं जी। हरे कृष्णा। कल एकादशी है, माता जी ने अच्छा याद दिलाया। तो आप सब कोशिश जी करिए कि एकादशी को हम पालन करें। तो प्रश्न जी उठते हैं कि कैसे पालन कर सकते हैं।
तो इसमें क्या है, लेवल वाइज अगर निर्जला कर सकते हैं यानी बिना जल के तो करिए, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ पानी पी के कर लीजिए, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो एक टाइम फल खा लीजिए, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो 2 टाइम फल खा लीजिए, वो भी नहीं कर सकते हैं तो फलिहार करिए, अनाज नहीं खाना है ना। और इसका अर्थ ये है क्या, अरे मुझे तो सिर दर्द है, मैं तो बहुत थक गया हूँ, आज मेरा व्रत है, मैं सोने जा रहा हूँ, नहीं। व्रत का अर्थ है भगवान को ज्यादा से ज्यादा समय देना। कल तो संडे भी है, तो यानी माताएं जब किचन में नहीं जा रही हैं, खाना नहीं बनाना आपके लिए, आप खाने में ज्यादा समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, तो वो समय हमें टीवी देखने में, न्यूज देखने में, बेड पे सो जाने में नहीं लगाना है, हमें भगवान को याद करना है ना। तो मालाएं कर सकते हैं, कुछ लेक्चर सुन सकते हैं, कुछ जैसे आज नरसिंह मेहता की जो हमारी चर्चा है उसको आप गूगल कर सकते हैं कि कैसे वो भक्त थे, इस्कॉन के आचार्यों के लेक्चर सुन सकते हैं ना। तो बहुत कुछ है, आप भगवान को मेडिटेट करिए। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, कल तो 10 बजे से 1 बजे तक 700 श्लोक का वो पठन होगा जी, तो वो भी हमें ज्वाइन करना है 3 घंटे के लिए। जी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं माता जी, आपको जी करना प्रभु जी। दिन में 3 बार होगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आ गए हैं, एक बार जो एडल्ट्स करते हैं, एक बार यूथ करते हैं और एक बार किड्स भी करते हैं। बच्चों की भी आप सुन सकते हैं, बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, तो उनका शाम को होता है तो आप वो सुन सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। विकास प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। प्रभु जी, श्री कृष्ण भक्ति और श्याम भक्ति, जी आवाज आ रही है? श्याम भक्ति, आ रही प्रभु जी। दोनों में क्या फर्क है? कुछ दोनों सेम है, कुछ फर्क है? तो श्याम, जो आप श्याम मतलब खाटू श्याम बोलना चाहते हैं? जी 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 जी। तो खाटू श्याम जो है वो हमें सब पता है ना, वो बार्बरिक थे, और बार्बरिक थे तो उन्होंने शीश का दान दिया था भगवान श्री कृष्ण को, और महाभारत का युद्ध उन्होंने देखा था, और भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उनको बोले कि कलयुग में तो मेरे नाम से जाने जाओगे। तो जो बार्बरिक थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, वो भगवान के नाम से जाने जाते हैं, तो कई लोग उनको श्री कृष्ण के हिसाब से भी पूछते हैं, तो वैसा है प्रभु जी। तो ये डिफरेंस है। तो श्री कृष्ण जो है वो भगवान है, और बार्बरिक जो है वो भगवान के भक्त है, उनको भगवान ने अपना नाम दिया कि तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे, ठीक है प्रभु जी। ओके प्रभु जी, ओके जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। महेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। कल एकादशी का व्रत है, तो आज अभी हम लोग चावल खा सकते हैं क्या? जी प्रभु जी, अभी खा सकते हैं। कई लोग जो हैं, कई भक्तों के मन में रहता है तो वो पहले वाली इवनिंग को नहीं खाते। जी जी। पर ऐसा कुछ नहीं, आप खा सकते हैं। आप कल से भी व्रत शुरू करिए आराम से सुबह। जी। नहीं, मैं तो काफी टाइम से रखता हूँ प्रभु जी, बस वही चावल का पढ़ रहा था कि कई लोग बताते हैं, मेरे गुरुजी ने भी कहा कि खा सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर मुझे लगा कि इस्कॉन में भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हमारे इस्कॉन में ऐसा कोई नियम नहीं है पहले वाले दिन को लेके, पर कई भक्त जो है वो अपने मन के हिसाब से करते हैं। तो जिस चीज से आपको लगता है, आप जो नियम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, पर इस्कॉन में पहले दिन शाम को अन्न नहीं खाना, ऐसा कोई रूल नहीं है प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके ठीक है, आज हम चलते हैं फिर, और किसी के कोई प्रश्न नहीं है, कल हम मिलेंगे। तो इससे आज हमारा कर्म योग का जो पहले 6 अध्याय खत्म होते हैं। कल से भक्ति योग शुरू करेंगे। भक्ति योग यानी सैंडविच के बीच का क्रीम है ना, सबसे मधुर, सबसे मीठा। तो कल से भक्ति योग में हम देखेंगे, बहुत ही आनंद आएगा अगले 6 अध्याय में, तो आप बने रहिए, ठीक है। हमने कर्म योग खत्म किया, अब हम भक्ति योग करेंगे, फिर उसके बाद हम ज्ञान योग प्रधान में जाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।